ये कह रहा हूं कि हम कैसा भी जीवन जिए नहीं, क्योंकि अगर आप जानबूझकर पाप में बार बार जीवन जिएंगे आपका जीवन टेरिबल होगा, आपके पास कोई शांति। क्योंकि मैं आज तक एक भी ऐसे नए जन्म पाए हुए विश्वासी से नहीं मिला जो जेन्युइनली सेव्ड है और जब पाप करता है तो उसको खाती नहीं है, उसको ग्रीव नहीं होता अंदर। कोई नहीं है जो बार बार कर रहा है कोई गलती और बहुत खुश है अंदर से, वो जॉय लिफ्ट अप हो जाता है। मगर गलत प्रचार की वजह से क्या हुआ है, लोग आज डर गए, वो परमेश्वर के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा छोड़ के चल जाएगा जब पाप किया। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ के चला गया तो फिर कौन पवित्र करेगा? जो सहायक है अगर वही छोड़ के चला गया तो कौन मदद करेगा? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अगर प्रभु को पता है कि हमें सहायक की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। ये ऐसा है, हम डॉक्टर बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले पेट में दर्द ठीक कर तब आ मेरे पास चल। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया कि जब हम उसकी अगुवाई में चले तो वह हमें पवित्रता की तरफ ले जाएगा। हमारे विचारों में, केवल हमारे कपड़े और बाहर में नहीं, विचारों, दिल में। आमेन। सो एक बारी क्या हुआ, यूएस में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। हॉट एयर बलून जो होते हैं, जो गुब्बारे, हॉट एयर बलून आप सबको पता है। और गलती से शायद कुछ एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ और वो जो जिसने उसको नीचे रोका हुआ था वो तार कट गई और उसके अंदर कुछ जो सोल्जर्स थे वो तार उनके पाँव में फंसी और वो ऊपर जाने लग गए और वो ऊपर तक चला गया। एक सोल्जर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा गिरा, जो तीसरा था वो लटका है। जो पहले और दूसरे थे उन्होंने 10-10 मिनट में छोड़ दिया, क्योंकि आप कितनी तेज तंग सकते हैं कहीं पे। मगर जो तीसरा था वो देख रहे हैं, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। वो कह रहे क्या ग्रिप है इस बंदे की। तब उन्होंने एक प्लेन को भेजा, बड़ी मुश्किल से उस बंदे को रेस्क्यू किया। तो जब वो नीचे आया तो लोगों ने कहा कि भाई क्या ग्रिप है तेरी, 2 घंटे तक तूने छोड़ा नहीं। कह रहा मेरी ग्रिप नहीं है, वो रस्सी ऐसे बंधी हुई थी, रस्सी ने मुझे नहीं छोड़ा। ये है सुसमाचार, परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, आपने उसको नहीं पकड़ा। उसने क्या कहा, मैं खोई हुई भेड़ों को लेने आया हूं। भेड़ को उठा के कंधे में कौन रखता है? गडरिया। जब उसने उसको निकाल दिया, वहां से घर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गडरिए की है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आपको यही अभी नहीं पता कि जब आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे तो क्या फायदा उस बलिदान का और क्या फायदा उस लहू का जो यीशु मसीह ने बहाया। आप तो फिर बाकी सब की तरह बात कर रहे हैं। आमीन। कितने लोग जानते हैं कि आप पुत्र हैं? पुत्र हैं। तो अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए एक जगह है, जानना चाहेंगे? यूहन्ना 8:35 साथ में पढ़ते हैं। आमीन। मैं प्रचार भी नहीं कर रहा, आपको वचन बता रहा हूं, बस आप पढ़ लें साथ में, इतना आसान है। यूहन्ना 8:35 इसमें लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। कितने पुत्र हैं यहाँ पे? मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप पुत्र हो तो आप सदा परमेश्वर के घर में रहोगे। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो मेरे साथ। क्या हमें पवित्र जीवन जीना है? हाँ। क्या हमें उपवास करना है? हाँ।
मगर उद्धार पाने के लिए नहीं, प्रभुता में चलने के लिए। जानते कल मैं और पास्टर सामर्थ भी यही बात करते हैं, अगर एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या कलीसिया में आए और उद्धार पाले, वो उतनी ही धर्मी है जितना पास्टर है। क्योंकि धार्मिकता एक तोहफा है, कमाया नहीं जा सकता, परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, बेटे और बेटियों के लिए। वो पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाए। आमीन। हालेलुया। सो आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? इसी पे जो उसने किया, जो वो कर रहा है, लगातार कर रहा है आपके अंदर, वो काम चल रहा है। जिस चीज़ों से, अगर जब भी आपसे गलती, मैं हमेशा ये आपको बताता आऊँगा, जब भी आपसे गलती हो, पाप हो, सबसे पहले भागना अनुग्रह के सिंहासन के पास। आदम की तरह मत करना, दूर मत भागना, पिता के पास भागना और पिता को कहना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे इस चीज़ से बाहर आने के लिए। इब्रानी 4:16 में लिखा है कि हियाव के साथ अपने पिता के पास आओ। कैसे आओ? आमीन। क्योंकि जो हमें पवित्र करता है, जो हमें बढ़ाता है, अगर हम उसी से दूर भाग गए। एक बार परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण से सिखाया। आप जानते हैं, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे, अगर आपको याद है, कितने लोग थे जो कमीज़ गंदी करके ले आते थे। कभी आपने दाल गिरा दी, कभी आपने स्याही गिरा दी। क्या करते थे आप? घर छोड़ के भाग जाते थे कि मम्मी मार डालेगी मैं। वाइट शर्ट पीली हो के आती थी। मगर क्या करते थे जब आप घर जाते थे? मम्मी वो शर्ट धोती थी, जानते हुए ये कल दोबारा ऐसे ही लाएगा। मगर उस प्रोसेस में एक चीज़ हो रही थी, प्रभु ने मुझे बताया, बच्चा बढ़ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने कपड़ों में दाग लगाना बंद कर दिया। एक समय ऐसा आएगा जब जो चीज़ें आपके ऊपर प्रभुता कर रही हैं, आप उनके ऊपर प्रभुता करने लग जाएंगे, यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ, अच्छे कामों के लिए हुआ है। We are not saved by good works, we are saved for good works। क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसीलिए मैं पवित्रता में जीता हूं। आमीन। चलिए यहां पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 6 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। अच्छी न्यूज़ है, पिता ने आपको यीशु को दिया, इसीलिए आप उसके पास आए। कई लोग सोचते हैं, अजी हमने जी बहुत रिसर्च करी जी अपने दिमाग से, तब हमने चुना यीशु मसीह को। अरे उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है? कि बस तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं? नहीं, कि ताकि तुम बहुत सा फल लाके आओ, तुम्हारा जीवन फलों से भरा हुआ हो। आमीन।